दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। एक तरफ हमारी जगत दीदी हैं, एक तरफ हमारे जगत जीजा हैं। एक तरफ हमारी जगत दीदी जो है गुंडा मवाली हार कर रही है, एक तरफ हमारे जगत जीजा सबकी मदद कर रहे हैं। क्या नजारा देखने को मिल रहा है ना। नदी के एक नदी बह रही है, दो किनारे हैं लेकिन दोनों एक साथ नहीं हैं। एक जो है अलग दिशा में चल रहा है, एक अलग दिशा में चल रहा है। एक जनता की भलाई करना चाह रहा है, एक जनता के ऊपर लाठियां बरसा रहा है। एक जनता के लिए प्यार लुटा रहा है, एक जनता के को जो है ना रुला रहा है। क्या समय आ गया है यूट्यूब पे। और एक जो है शांति फैलाने का काम कर रहा है और दूसरा जो है ना यूट्यूब पे भगदड़ मचा करके रख दिया है। बात कर रहे हैं जगत जीजा की लाइफ के। आज जो है जगत जीजा अपने दोस्त के साथ लाइव आए थे। मैंने वो देखा नहीं, मैं आखिरी में पहुंची, मैंने 2-3 कमेंट्स किए लेकिन तब तक लाइव जो है वो एंड की तरफ जा रही थी। वैसे मैं जल्दी कमेंट्स करती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने कमेंट्स कर दिया था। क्योंकि ये जो चैनल था, ये वाकई में जिस चीज़ की प्रमोटिंग हो रही थी उसकी सख्त ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ पे मैं जगत जीजा से एक बात कहना चाहूंगी कि आपने जो चैनल के लिए प्रमोशन करा था ना, उस पर निष्पक्ष होकर के काम करिएगा। ये नहीं कि फिर कल के डेट में भगदड़ मचा दीजिए उस पर कि नहीं मैं इसका करूंगा, इसका नहीं, इसका करूंगा, इसका नहीं। क्योंकि यहाँ पे सब लोगों के चैनल पे बहुत सारी चीजें और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सच में चैनल बनाना चाह रहे हैं और इस कंट्रोवर्सी को देख करके डीमोटिवेट हो गए हैं, या फिर जिनके पास चैनल है वो उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं कि फिर आगे चल करके क्या होगा। तो उन सब की जो है ना आप बड़ी ईमानदारी के साथ में मदद करिएगा। क्योंकि यहाँ पे हर कोई जिसको देखिए ना वो एक दूसरे को नीचा ही गिराने में लगा हुआ है। कोई किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता है और ना ही कोई किसी को जो है सम्मान देना सीख रहा है। जिसको देखिए वो एक दूसरे की मट्टी पलीद कर रहा है। बहुत अच्छा लगा आपका लाइव देख करके। मैंने पूरा नहीं देखा, थोड़ा ही देखा, लेकिन अच्छा लगा कि चलिए आप एक जेन्युइन काम कर रहे हैं। इस जो है ना हवाई दुनिया में कम से कम एक अच्छा काम तो आप कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मेरी गुजारिश है कि उस काम को बड़ी ईमानदारी के साथ में और निष्पक्ष होकर के करिएगा। क्योंकि यूट्यूब पे सबको हेल्प की ज़रूरत है। बहुत सारे टेक्निकल चैनल ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि वो हेल्प करते हैं, लेकिन बाद में वो भी कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं कि अरे मेरे घर पे मत आओ, इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा है, भड़कम हो रहा है, मत करो ये वो फिर वो भी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो कंग्रेचुलेशंस जीजा जी नया चैनल के लिए। और हाँ, अच्छी अच्छी वीडियो डालिए, अच्छे अच्छे ब्लॉगिंग्स करिए, अच्छे अच्छे शॉर्ट्स डालिए, सारी चीज़ें करिए ताकि हम लोगों को जो है आपको ट्रोल करने का मौका मिले। क्योंकि हमें बड़ा मजा आएगा आपको ट्रोलिंग करने में, है ना जीजा जी। क्योंकि हम तो छोड़ते किसी को नहीं है, बड़ा मजा आएगा। क्योंकि हमारे लिए तो आप जोटा बाबा हैं। क्योंकि मैंने ही पहले आपको नाम जोटा बाबा और रामदेव दिया था। ठीक है जीजा जी, तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, एकदम अच्छे से काम करते रहिए। हम सब के जो है ना वो उम्मीद है कि चलिए कम से कम सही तो करिए। जो छोटे छोटे लोग आगे आना चाहते हैं उनको आगे बढ़ाइए। और बहुत अच्छे से जब आपके अंदर ये हुनर है, आप जब इसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो अच्छा है अपने तरीके से लोगों की हेल्प करने की। दूसरी तरफ बात करते हैं जगत दीदी की। जगत दीदी जो है कमर लचका रही हैं, खूब मंडरा रही हैं और एक दूसरे को गाली खिया रही हैं। अपने तो चैन से जो है वो सो रही हैं। यहाँ पे कल से ही भसड़ मचा हुआ है, परसों रात से ही भसड़ मचा हुआ है। सब आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। लेकिन जगत दीदी हो गया चाहे जेठू भैया हो गए, ये मस्त घी पी करके, एक तो देसी घी पी करके सो रहा है, एक देसी दवाई पी करके सो रहे हैं। दोनों रात में मस्त नींद सो रहे हैं और जनता आपस में जो है ना लाठी चार्ज कर रही है। जनता कब आप लोग समझिएगा जी कि जिस तरीके से ये ब्लॉगर आप लोगों को घुमा रहे हैं, आप लोग सब उसी तरीके से घूम रहे हैं। कल तक आप लोग नारा देते थे जस्टिस फॉर जनता, आज आप लोगों का नारा जो है वो तेल लेने चला गया। सब लोग आपस में ही लड़ रहे हो, मर रहे हो, कट रहे हो, भिड़ रहे हो। बात करते हैं राजस्थानी भोजी के वीडियो की। राजस्थानी भोजी का जो वीडियो आया कल मैंने देखा था, उसमें उन्होंने बहुत रिप्लाई दिया और वो रिप्लाई जरूरी भी था। क्योंकि जब हमारे ऊपर गलत गलत एलिगेशन लगने लगते हैं ना, तो उस एलिगेशन को खत्म करने के लिए जरूरी होता है बोलना। लेकिन जहां वाजिब हो वहीं बोलिए, क्योंकि भीड़ की कोई आवाज नहीं होती है। और जब भीड़ से भैं 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 की आवाज आती है ना, तो उस समय बहरे बन जाइए। जब भीड़ शांत होगा तो अपनी बातें रखिए।
बस यही चीज़ मैं कर रही हूँ कि अभी सब भैं 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 कर रहे हैं, इनको भैं 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 कर लेने दीजिए और अभी जो है शांति से एंजॉय करिए। जब ये सब भैं भैं शांत होंगे तो खुद ही सब आगे सामने आएगा, मजा आएगा। आगे का समय बहुत अच्छा आने वाला है। 2000 की बातें आपने बहुत अच्छे से क्लियर करी, क्योंकि 2000 रुपये लेकर के कोई चैनल पर आए तो ये सबसे बड़ी जगह हंसाई और सबसे बड़ी जो है बेइज्जती का काम है। या तो फ्री ऑफ कॉस्ट करिए या तो फिर अपने लेवल का चार्जिंग रखिए। मतलब बड़ी हंसी आती है सुन करके ना कि कोई 2000 रुपया सामने से जो ऑफर कर रहा है कि हम जो है पैनल बिठा रहे हैं, आप आइए हम 2000 रुपया देंगे। क्या बेइज्जती और क्या बेवकूफ़ी की बात होती है कि 2000 रुपये लेकर के कोई तुम्हारे पैनल पे जाएगा। इतना इतना क्यों छोटी सोच रखती हूँ। और सामने वाले ने जवाब भी दिया कि मैंने जानबूझ करके उसकी बेइज्जती करने के लिए 2000 रुपये बोला था। तो मैडम आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी हो कि आप जो है दंगा भड़का रही हो, आप जो इतने सारी चीज़ें कर रहे हो वो सबके सामने रियलिटी आ गई है कि आप ग्रुपिंग करके ये क्या कर रहे हो भाई। आप अगर जगत दीदी के लिए झंडा लेकर के खड़े हो तो आप जगत दीदी के लिए सिर्फ झंडा लेकर के खड़े रहो और अपने प्रतिभागी को जो है जिताने का प्रयास करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे का पैर तोड़ दो कि कोई दौड़ ही ना पाए। आप अपने को दौड़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप दूसरे के पैर मत तोड़ो ना। फिर देखिए जगत दीदी आपकी सगी नहीं है। आज नहीं कल जगत दीदी जो है आपको लात मार करके भगा देंगी, क्योंकि जगत दीदी ने जो किया है बाकी क्रिएटरों के साथ में वो आप देख लीजिए। किसी से कोई छुपा नहीं है। जगत दीदी सबका प्रयोग करती हैं। जगत दीदी वो इंसान है जिन्होंने लपुआ को भी बहुत अच्छे से नोचा निचोड़ा और फिर लपुआ का ही रस निकाल करके लपुआ को ही छोड़ दिया। फिर लपुआ ने भी बहुत अच्छे से बदला लिया। दूसरा कोई होता तो नहीं, लेकिन लपुआ ने भी बहुत अच्छे से तेल निकाल दिया जगत दीदी का। अब जगत दीदी दोबारा से अझुराने का काम नहीं करेंगी लपुआ से। और यही हाल जो है इन्होंने सारे दोस्तों के साथ में किया है। अरे उनका तो अस्तित्व इतना ज़्यादा खराब है। उनकी रिकॉर्डिंग आई थी, हाँ देख लीजिएगा, सबके चैनल पे पड़ी होगी कि इनको अपने भाई भौजाई का भी उन्नति पसंद नहीं आ रहा था। भाई ये अपने भाई भौजाई का भी चैनल ग्रो होते हुए नहीं देख रही थी। इनको बुरा लग रहा था, कह रहे इन सबों के मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, लाखों में व्यूज आ रहे हैं, कुछ करो, इनका करियर खत्म करो। ये रिकॉर्डिंग कितना वायरल हुई थी देख लीजिए। वो भाई भौजाई जिसके घर में ये रहती हैं, खाती हैं, पीती हैं, और वो भाई जो इनको हर एक मुसीबत में मदद करता है, उसके लिए भी इन्होंने जाल बनाए थे, लेकिन वो उस जाल को बना करके भी एक्सपोज हो गई। पता नहीं कैसे अपने भाई का जो है वो सामना करती हैं। दूसरा भाई होता तो लात मार करके भगा देता, लेकिन इनका भाई इनको रखे हुए हैं। नहीं तो जगत दीदी के तो कर्मकांड एकदम हाई लेवल के हैं। ये किसी की सगी नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको जगत दीदी ने ठगा नहीं। एक समय पे इन्होंने जगत जीजा का भी बहुत यूज किया। जगत जीजा ये, जगत जीजा वो, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, पता नहीं क्या क्या क्या। और आखिरी में जगत जीजा को इस तरीके से बदनाम कर दिया कि वो पी इंडस्ट्री चलाती हैं। तो ये जगत दीदी ना अपने आप को जो है कमबैक करवाने के लिए या फिर अपने आप का कैरेक्टर सही करवाने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती हैं। तो इनसे जो है आप लोग बच के रहो मैडम। और रही बात दूसरी तरफ सरिता भौजी की, सरिता भौजी ने बोला कि मेरे परिवार पे जाओगे तो मैं सबके परिवार पर जाऊंगी। तो जब आपने लड़ाई छेड़ दिया है अपने स्वाभिमान की लड़ाई, तो फिर पीछे मत हटिएगा भौजी, क्योंकि फिर आप जो बोलते हो वो करते नहीं और जो करते हो वो बोलते नहीं हो। बातों को गोल गोल घुमा करके आप जो है उसको किसी भी परिणाम तक पहुंचाते नहीं हो। जब आपके परिवार की इतनी ज़्यादा धज्जियां उड़ रही हैं तो फिर आप कैसे उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हो। लेकिन आप कंप्लेन नहीं करोगे, कर दो ना एक कंप्लेन। आप तो, आपके पास 16 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने ऐसे ही आपको नहीं सब्सक्राइब किया है, कुछ तो आप में देखा होगा। ऐसे ही नहीं आपके इतने मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और वो आज भी डटे हुए हैं। इतना ज़्यादा हल्ला होने के बाद, इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा सब कुछ होने के बाद, इतना ज़्यादा जो है जलील होने के बाद भी वो सारे सब्सक्राइबर्स डटे हुए हैं, जा नहीं रहे हैं। और रही बात दूसरी, जो आपने 2000 की बातें क्लियर की वो बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात जो चैट की बातें आपने करी कि आप जो है वो आपके पास भी चैट पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा, क्योंकि कभी कभी ऐसे करारा जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। और वेल डन, आप अपने काम को ऐसे ईमानदारी से करते रहिए। यहाँ पे झुकने के लिए या फिर यहाँ पे किसी की जो है वो इतना ज़्यादा जो है ना निंदा सुनने की ज़रूरत नहीं है। ऑडियंस आपके भी पास में है, लेकिन हाँ आपको अपनी ऑडियंस के लिए काम करना है, न कि बिना मतलब का किसी के लिए भी जो है वो
बातें करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछाल रहा है। तो 2000 की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। रही बात प्रमोशन की कि प्रमोशन करवाने वो स्वयं आती थी, सारी बातें आपने क्लियर कर दी और ऑडियंस जा करके सरिता भोजी के वीडियो में देख लीजिएगा। और इसी तरीके से भोजी आप आगे बढ़ते रहिए और इसी तरीके से अपनी बातें रखते रहिए। और हाँ, जो आपने फैमिली वाली बातें करी कि सबकी फैमिली की बातें जो है आप लेकर के आओगे और सबके, अगर आपके फैमिली पे कोई जाएगा तो आप जो है छोड़ोगे नहीं, तो वेल डन। क्या है कि जब कोई आपको एक तमाचा मारे तो अब वो जमाना गया कि आप दूसरा गाल कर दीजिए। अरे आप एक तमाचा के बदले में 2-4 हुरा दे दीजिए और क्या बोलते हैं, जूता चप्पलम ऊपर से कर दीजिए। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।